कबूतर, हमारे जंगल में अब खाने की कमी हो रही है। आज सुबह मैं खाना ढूंढने निकली थी और मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, तो मुझे तोते भाई से मांगना पड़ा। ये तो तुम सही कह रही हो। मैं भी जब खाना ढूंढने जाता हूँ तो मुझे भी बहुत मुश्किल से मिलता है। कबूतर, ये डरने वाली बात है। हमारे जंगल में अब खाने खत्म हो रहे हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। अगर इस जंगल में किसी को भी खाना नहीं मिला तो सब जंगल छोड़कर जाने लगेंगे। हम सबको इकट्ठा होकर इस बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबको लेकर बरगद के पेड़ पर मिलता हूँ। तुम आ जाना। ठीक है कबूतर। कबूतर वहाँ से तोते के घर आता है। तोते भाई, हम सब मिलकर मीटिंग करने वाले हैं कि जंगल के खाने को लेकर, तो तुम बरगद के पेड़ पर आ जाना। खाने के ऊपर? हाँ हाँ, मैं भी सोच रहा था कि अभी तक खाने के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं बाकियों को बुलाता हूँ। अब कबूतर वहाँ से भोलू के घर आता है। कबूतर, आप इस वक्त यहाँ? क्या बात है? भोलू भाई, हम सब एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग? मगर किस बात पर? क्या कौवे भाई ने फिर से किसी के साथ कुछ गलत कर दिया? भोलू, मजाक मत करो, ये बात गंभीर है। जंगल के खाने को लेकर। जंगल के खाने को क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? भोलू भाई, जंगल में खाने खत्म हो रहे हैं। किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं है। इसीलिए हम सब इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। कबूतर और भोलू उस पेड़ पर आते हैं और वहाँ पहले से ही टूनी और तोता पहुँचे होते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंगल में खाने की कमी है। तुम सही कह रही हो, खाने खत्म हो रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब फल छोड़कर मछलियाँ खाना शुरू करें? ये क्या बोल रहे हो तोते भाई? तोते भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जंगल में कई सारे पक्षी शाकाहारी हैं, वो मछलियाँ नहीं खा सकते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब मिलकर बहुत सारी सब्जियां उगाएं। सब अपने अपने सब्जियां उगाएंगे और उन्हें खाएंगे। हाँ, ये आइडिया मुझे ठीक लग रहा है। मैं तैयार हूँ सब्जियां उगाने के लिए। मगर दोस्तों, सब्जियों को उगाने में कई महीने लगते हैं। सब्जियों के उगने तक हम सब क्या खाएंगे? टूनी, हम सब बचे हुए खाने को थोड़ा थोड़ा खाकर 2-3 महीने तक चला लेंगे। उसके बाद तो हमारे पास सब्जियां ही सब्जियां होंगे। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ भोलू भाई। हाँ, और मैं भी सहमत हूँ तुम्हारी बातों से। मैं सब्जियां उगाऊंगा। नहीं दोस्तों, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। मगर आप सब सब्जियां उगाओ, मैं कोई और तरीका सोचूंगी। ठीक है, तो मैं, भोलू और तोते चलो किसी बड़े जगह पर जहाँ हम सब खेती कर सकें। ठीक है, चलो। तुम सब जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। टूनी वहाँ से अपने घर चली जाती है और तोता, भोलू, कबूतर तीनों एक जगह के पास आते हैं। ये जगह मुझे ठीक लग रहा है। हाँ, ये जगह ठीक है। चलो हम सब मिलकर ज़मीन खोदते हैं और फिर उसमें बीज डालेंगे और फिर उसको पानी दे देंगे। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। सब साथ में इस ज़मीन को खोदते हैं और टूनी अपने घर कुछ और सोचती है। मुझे कुछ और करना होगा। अगर मैं भी सब्जियां उगाऊंगी तो कई महीने लग जाएंगे। हाँ, मैं जंगल के सभी पक्षियों के घर जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ, शायद किसी ने एक भी फल का पेड़ देखा हो। टूनी वहाँ से जंगल के सभी पक्षियों के घर जाती है। पहले वो भोली के घर आती है। अरे टूनी, तुम यहाँ? बताओ क्या बात है? भोली बहन, तुम्हें तो पता ही होगा कि जंगल में खाने की कमी है। हाँ टूनी, मुझे पता है। देखो, उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले जल्दी इस समस्या को ठीक कर दें। भोली, क्या तुम्हें कहीं पर कोई फल का पेड़ दिखा या कोई सब्जी का पौधा? नहीं टूनी, मैंने तो कहीं पर भी एक भी फल का पेड़ नहीं देखा।
मैं तो खुद कल से भूखी हूँ, समझ नहीं आ रहा अपना पेट कैसे भरूँ। भोली, मुझे खाना मिलते ही मैं सबसे पहले तुम्हें ही दूंगी, तुम फिक्र मत करो, अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी। टूनी हर एक पक्षी के घर जाती है, मगर किसी से भी कुछ पता नहीं चलता है। थक हार कर टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है। लगभग मैं 50 पक्षियों के घर जा चुकी हूँ, मगर किसी ने भी फल का एक भी पेड़ नहीं देखा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपको। आप सभी पक्षियों के घर जाकर फल के पेड़ के बारे में पूछ रही हैं। क्या आपका कोई बच्चा भूखा है? टूनी उस चिड़िए को झूठ झूठ हाँ बोलती है। हाँ, घर में मेरा बच्चा भूखा है। आप मेरे साथ चलो। टूनी उस चिड़िए के साथ उसके घर आती है। ये लो, ये कुछ फल हैं, ये तुम अपने बच्चों को खिला दो। आपके पास ये फल कहाँ से आए? जंगल में किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। जी ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो चिड़िया टूनी को एक पेड़ पर लाती है और टूनी देखती है कि पत्ते से कई सारे फल छिपे हुए हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर तो कई सारे फल हैं। जंगल में सिर्फ यही एक पेड़ बचा है, इसलिए मैंने इस पेड़ के फलों को पत्तों से छिपा दिया है ताकि कोई देख ना सके। मगर आपको जितने फल चाहिए आप ले सकती हो। आपका शुक्रिया। टूनी वहाँ से कई सारे फल लेकर अपने घर आ जाती है। मैं इनमें से कुछ फल अपने दोस्तों को दे देती हूँ, उन सभी को भी भूख लगी होगी। भोली बहन ने तो कल से कुछ नहीं खाया है, पहले उसे देती हूँ। टूनी वहाँ से फल लेकर भोली के घर आती है। भोली बहन, ये लो, ये फल तुम खा लो। अरे, तुम्हारा शुक्रिया टूनी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भोली। अब टूनी वहाँ से कबूतर के घर आती है। कबूतर भाई, ये लो, ये फल आपके लिए। अरे टूनी, तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आए? ये कहाँ से आया, ये तुम छोड़ो। जब तक तुम्हारी सब्जियाँ नहीं उग जाते, तब तक मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगी। ठीक है टूनी, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इन फलों के कुछ बीजों को ज़मीन में गाड़ देती हूँ, ताकि महीनों बाद जब वो पौधे बड़े होंगे तब उनसे फल उगेंगे। टूनी उन फलों के कुछ बीजों को ज़मीन में गाड़ देती है। चलो, अब कुछ महीने बाद इन बीजों से पेड़ उगेंगे और फिर उनमें बहुत सारे फल उगेंगे। अब ऐसा ही होता है, दिन बीतते हैं और उन मिट्टी में से कई सारे फल के पेड़ उग जाते हैं और कबूतर सबने मिलकर जो सब्जी उगाए थे वो भी उग जाते हैं और इसी तरह जंगल में अब खाने की कमी नहीं होती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। बहुत दिन के बाद हम दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। हाँ टूनी, हम दोनों को वक्त ही कहाँ मिलता है। सुबह उठो और अपने बच्चे में लग जाओ, उन्हें तैयार करो, स्कूल भेजो, बहुत काम होता है। अरे भोली, तुम्हारे बेटे का तो कॉलेज ख़त्म हो गया होगा ना? हाँ टूनी, मेरे बेटे का तो कॉलेज ख़त्म हो गया और उसे एक अच्छे कंपनी में काम भी मिल गया है। अब वो काम करता है और हर महीने पैसे भेजता है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे बेटे को काम मिल गया। तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? उसका तो स्कूल ख़त्म होने वाला था ना? हाँ भोली, मेरे बेटे का आज स्कूल में आखिरी दिन है। अब उसका कॉलेज में एडमिशन कराना है, मगर इस जंगल में अच्छे कॉलेज ही नहीं हैं। मेरे दूर के रिश्तेदार दूसरे जंगल में एक अच्छे कॉलेज में काम करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे कहकर तुम्हारे बेटे का एडमिशन करा सकती हूँ। ठीक है भोली, मैं अपने बेटे से पूछकर बताती हूँ। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं
और टूनी अपने घर आती है। भोलू, आज तो तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया होगा। हाँ माँ, आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन था।